हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। अक्टूबर मंथली की दूसरी क्लास हो रही है आपकी। मंथली का पूरा 150 प्रश्न पहले करा चुके हैं और ये प्रश्न दूसरी क्लास है मंथली का, पूरे अक्टूबर मंथली का, जिसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। मंथली की, अक्टूबर मंथली की बात चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 150 प्रश्न पहले कराए थे और आज हम 100 प्रश्न करा रहे हैं। टारगेट क्या रहेगा आपका? रेलवे है, एनटीपीसी, एसएससी, बाकी सब एक दिवस जितनी भी आपकी घटनाएं हैं हमारे अक्टूबर महीने में उस पर ही निचोड़ हम एनालाइज कर रहे हैं। बाकी डेली वाई हम करंट अफेयर से लेके आए रहे हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। 154 से 153 प्रश्न हमने करा दिए हैं, 154 प्रश्न ले रहे हैं हम। इसकी दूसरी क्लास मिल जाएगी आपको। 154 प्रश्न है। प्रश्न है दूसरा है आपको, 54 प्रश्न है। मार्कर ले लेते हैं। देखो, प्रश्न पूछा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्ति वित्तीय पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 154 की बात कर लेते हैं। सियासी 8 बैंक हैं। और गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता, ये आंसर है इसका। इस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तातिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं। अगर हम 56 की बात कर लेते हैं, तो जो 56वां प्रश्न है, 56 का सी आंसर सही है, उड़ीसा। WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता है? तो 57 में ए आंसर सही है, शिवानंद बोधना। झारखंड सरकार ने नया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 158 में प्रश्न है, 158 में ये आंसर है उत्तर प्रदेश। अखिल शेरवान ने ISSF शूटिंग विश्व कप फाइनल में राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। 159 में की बात कर लेते हैं। 159 का सी आंसर सही है आपका, कांस्य। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना को कब तक बढ़ाया है? 160 का है। तो 160 में प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, 160 प्रश्न की, डी आंसर सही है, मार्च 2028 तक। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो 161 की अगर हम बात कर ले, 161 प्रश्न की, सी आंसर सही है, 150। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया। 162 में का सी आंसर इसका सही है, 19 अक्टूबर। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर दी है? किस सरकार ने करी है? तो इसका सी आंसर सही, असम ने। और किसे हाल ही में को JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया गया है? 64। तो 64 का ये आंसर सही आपका, अजय जडेजा। वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर NHRC का राष्ट्रीय सम्मेलन से सम्मान हुआ है। 65 में प्रश्न है, 65 का बी आंसर सही है, जयपुर। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। और सागर कवच 2024 अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 67 का प्रश्न है, बी आंसर सही है आपका, गुजरात राजस्थान में। फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथली का दूसरी क्लास चल रही है। पहली क्लास हमने करा दी, जिसमें 150 प्रश्न श्रृंखला रहेगी और ये इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। 68वां प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में महानिर्देशक चिकित्सा सेवा नौसेना के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो 168 का बी आंसर सही है, अमृत मोहन प्रसाद है। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 90 कॉन्सिस कंपनी अवार्ड्स में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए किसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 59 का सी आंसर सही है, मोहन जी। अक्टूबर 2024 में पैट्रिक जे मैक गवर्नर पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 70 का प्रश्न है, 70 का सी आंसर सही है, शिव नादर को। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 71वां प्रश्न।
किसे किया गया है? तो ये मनोज कुमार दुबे को। नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेख के लिए सर्वेक्षण पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उद्घाटन किसने किया? तो 72 का ए आंसर सही है आपका, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? 73 का ए आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2024 में किस देश में ग्रुप ऑफ सेवन C7 के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो की गई है इटली, ये आंसर ही है। प्रबोव सुबिएंटो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अगर हम 75 की बात करें, 75 का सी आंसर सही है इसमें, भूटान। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस किस वर्ष दिन बनाया जाता है? तो ये आपका 23 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में विक्रम देवदत्त ने मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 70 में तो डी आंसर सही है, ट्रांसपोर्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 78 में डी आंसर सही है, दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य ने मंत्री बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित डिजिटल टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? 79 का ये आंसर सही है, महाराष्ट्र। अक्टूबर 2024 में किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? 180 में तो न्यू दिल्ली। बाला देवी ने वो नेपाल में 24 सेफ महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। उन्हें अक्सर भारतीय महिला फुटबॉल क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बी आंसर सही है, गोल गर्ल। न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? अगर हम 82 की बात करें तो सी आंसर सही है इसमें, ऑस्ट्रेलिया। सेना की दक्षिणी कमान की सुदर्शन चक्र को और झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में नामक अभ्यास कर रही, जिसका उद्देश्य है विशिष्ट और उभरती प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। तो ये आपका फेयर शक्ति डी आंसर सही है। हाल ही में चर्चा में रही भारत की दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? 84, तो 84 का ए आंसर सही है, आर्चरी। देवराय का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? 85 में का ए आंसर सही है, 85 का। हिस्टोरिन। मोल दिवस हर साल मोल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 86 का ये आंसर सही है, 21 अक्टूबर को। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए लोगों पे किसने किसने लॉन्च किया? नए लोगो किसने लॉन्च किया है? तो 87 की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है, राजनाथ सिंह ने। पेंशन नियामक और PFRD ने किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बी आंसर सही है इसमें, विजय राटक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किसको किया है आपका? पोर्ट याद सही है। पहला नमो भारत दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? 90 का ये आंसर सही इसमें, गाजियाबाद। किस राज्य सरकार ने सिटीजन और सेटिनल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उपयोग करके जनता नेक्स्ट जेन परिवहन ऐप में यातायात नियमों के उल्लंघन की तस्वीर और वीडियो अपलोड कर सकती है? कर सकती है, 91 का प्रश्न है। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने सही इसका 92 है। अक्टूबर 2024 में गोवा के पास ओमन की रॉयल नेवी के पोर्ट ऑल शिप के भारत ओमन द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहम किस INS ने भाग लिया है?
अगर हम 92 की बात कर लेते हैं तो 92 का यहाँ सही है INS सतपुड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टॉक्स फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? अगर 93 का बी आंसर सही है इसमें, वसुदेव देवानी। हाल ही में लुओग पुलोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपका थाईलैंड के। किस राज्य सरकार ने 29 व्हील्स को पुनर्जीवित करने और स्वदेशी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सतत वेटलैंड और एकीकृत मत्स्य परिवर्तन परियोजना शुरू की है? अगर हम 95 का बात कर लेते हैं, सी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है? तो 96 का डी आंसर सही है, 24 अक्टूबर को। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब बनाया जाता है? 97 का सी आंसर सही है, 24 अक्टूबर को। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN, जिसका नाम है, को विशाखापट्टनम में सिल्व बिल्डिंग सेंटर में पानी में उतारा गया है। ये पनडुब्बी पहली पनडुब्बी INS अरिहंत S2 से बड़ी और अधिक सक्षम है। तो इस 98% की बात कर लेते हैं, सी आंसर इसका सही है, S4 स्टार दिया है इस पर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूरी दी गई है? तो ये 8 जिलों में। किसने भारतीय नवंबर को कॉलर ID के रूप में प्रदर्शित करने वाले स्पैम अंतर्राष्ट्रीय कॉल का पता लगाने और ब्लॉक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूड कॉल्स रिवर्स सिस्टम लॉन्च किया है? तो सी आंसर इसका प्रश्न सही है फ्रेंड्स, ज्योति ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से। 201 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को क्रमांक प्रतिशत और प्रतिशत का अपरिवर्तन रखा है। तो 201 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है, 765। अक्टूबर 2024 में JP मॉर्गन चेंज बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2 की बात कर रहे थे, डी आंसर सही है इसमें, S राजेश्वर राव। और पाक और को हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। HSBC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो डी आंसर इसका सही है, दुनिया का स्थानीय बैंक। भारत पाकिस्तान की सरकार श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 5 साल के लिए बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2029 तक करने का सहमत हो गए हैं। पाकिस्तानी शहर करतारपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका रावी नदी किनारे स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉफोर्ड लिमिटेड क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? श्रेखा पाटिल को बयान सही है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह हर साल 24 को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 30 को। सातवां प्रश्न है, आयुष मंत्रालय 24 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आयुर्वेद किस दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? 7वें की अगर हम बात कर लेते हैं, 7वें का सी आंसर सही है, नमा। सरकार देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए तो 24 से 26 तक 2 साल के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाई जाएगी। तो अगर हम 8 की बात करें तो सी आंसर सही है, 150वां। उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिंग चैंपियनशिप अवार्ड 2020 जीता है, वह किस देश से है? अगर 9 की अगर हम बात करें तो बी आंसर सही है, नेपाल। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 10वें का ए आंसर सही है आपका, जस्टिस राजीव खन्ना को। और 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में 55वें संस्करण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? तो अगर हम 11 में बात कर देते हैं, 11वें की, सी आंसर सही है इसमें, ऑस्ट्रेलिया। कित्तूर विजयोत्सव की वर्षगांठ पर 23 अक्टूबर 2024 को ऐतिहासिक कित्तूर रानी चंपा स्टेज कित्तूर परिसर में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये डी आंसर इसका सही है, 200 का।
सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में शुरू हुआ? तो कौन सा हुआ है? 31वां। फार्मूला वन यूनाइटेड स्टेट ग्रेड फिक्स खिताब किसने जीता है? अगर हम 14 की बात कर ले तो डी आंसर ये चार्ल्स लेक्सर ने। आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम 15 की बात कर रहे थे, ये आंसर सही है आपका, डॉक्टर हिमांशु पाठक। हाल ही में खेल मंत्रालय ने दयानंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर 16 की बात करें, सी आंसर सही है, 2002। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमपीओ के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीबीएमवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? अगर हम 17 की बात करें तो कब की गई थी? 2015 में। हाल ही में रोहिणी गोडबोले का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? 18 का ए आंसर सही है, विज्ञान। और कुश्ती में भारत ने अंडर 23-20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं, 19 का बी आंसर सही है, 2। 20वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह भी पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ करेंगे। अगर हम 20 की बात कर लेते तो बी आंसर सही है, 21वीं। और हाल ही में किसने बिहार में 160 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? किसने करा है 21वें की? अगर हम बात कर लेते हैं 21वें प्रश्न की, तो ये सी आंसर सही है, नीतीश कुमार ने। इस डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल ऐप पर 9.5 तक की ब्याज दर के साथ तत्काल सावधि जमा एफडी उत्पादन लॉन्च किया, वो भी कीप पे। और 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप मारिया सारापोवा, अमेरिकी जुड़वा पॉप और माइक ब्राउन को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की 2025 की क्लास में नामित किया गया है। सारापोवा किस देश से हैं? 23वां प्रश्न है, तो डी आंसर सही है, रूसिया। राजीव रंजन सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत की है, इसमें किस शहर में लॉन्च किया गया? 24 का ये आंसर सही है, न्यू दिल्ली। किस कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एनीविया के साथ साझेदारी की है, जो भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को गति दे सकती है? 25 का सी आंसर सही है, रिलायंस इंडस्ट्री। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 142 देश में किस स्थान पर है? 26 का प्रश्न है, बी आंसर सही है इसमें, 79वे। 2024 में ब्रिक्स देशों की 116वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? 27 में कहाँ की गई थी? आपका रूसिया में। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? 128 में प्रश्न है, किसको किया गया? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 29 में का बी आंसर है, गुजरात। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 30 का डी आंसर है, गुजरात में। किस कंपनी ने लद्दाख के चुशुल और में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? एनटीपीसी लिमिटेड, डी आंसर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? किस खेल से संबंधित थे? 33 में का, तो 33 में का ये आंसर सही है आपका, हॉकी। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस इतिहास रच दिया, क्योंकि वह डब्ल्यूटीटी चैंपियन इनवेट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? मोनिका बेट्रा। प्रसिद्ध गुसड़ी लोक नृत्य कनक राजू, जिन्हें गुसड़ी राजू नाम से भी जाना जाता है, वह हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर हम 35वें की प्रश्न बात करें तो सी आंसर इसका सही है, 2021 में। हाल ही में 29 अक्टूबर 2024 में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, 36 का अभियान सही है, नमा। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया?
37 का बी आंसर सही है, अमित शाह। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 38 का बी आंसर इसका सही है, विपिन कुमार। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो 39 का डी आंसर है, उत्तराखंड में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या थे? अगर हम 40वें प्रश्न की बात करें तो बी आंसर सही है, अद्दम और अक्षर। और भीष्म भीष्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात दाना, यह दाना ने भारत के पूर्वी तट पर हमला किया है, जिसमें मूसलाधार बारिश हुई है और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। दाना चक्रवात का नाम किस देश में दिया गया? किस देश में दिया गया है? तो 41 की बात करें तो डी आंसर है वो कोटार। और शोधकर्ता ने अरुणाचल प्रदेश की किस घाटी में एक नया फूलदार पौधा बोगोनियम इनिस्टी खोजा है? 42 का प्रश्न है, ये आंसर सही है, सुदूर दिबांग घाटी। स्पेन के राष्ट्रपति कितने वर्ष के बाद भारत दौरे पर आए थे? 43वें प्रश्न का आंसर है 18 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास को केंद्रीय रिपोर्ट कार्ड 2024 में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है? 44 का ये आंसर सही है, फर्स्ट ए से। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? ये आंसर लाहौर। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी, 100 प्रश्न हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और अक्टूबर मंथली का आपका निचोड़ कंप्लीट हो गया है। बाकी हमारी क्लास है डेली वाइज करंट अफेयर चलता रहेगा फ्रेंड्स, और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। डेली हम करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास लेकर आते हैं आप सभी के लिए। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो फ्रेंड्स, और यूं ही एक अच्छे टारगेट रखो अपने जीवन में। समाज को मत देखो समाज क्या कर रहा है। चलिए गाइस, फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू।